हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज हम जानेंगे मेडिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कि कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड क्यों होता है, उसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या रीज़न्स हैं, वो जानते हैं। सबसे पहला जो रीज़न है वो है इन्फेक्शन, जिसमें हम टॉर्च को काउंट करते हैं। इस टॉर्च इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन के डेवलपमेंट पे असर पड़ता है और बच्चा मेंटली रिटार्ड या आज के समय में जो कहें तो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। दूसरा कारण अगर माना जाता है, जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन माना जाता है वो क्रोमोसोम्स में दिक्कत। क्रोमोसोम्स के कई ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसके होने पर या जिसकी वजह से बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। जैसे क्रोमोसोम्स में डाउन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन है, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम कॉमन है और भी कई सारे हैं। लेकिन क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ खराबी की वजह से बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन माना जाता है। इसके बाद है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। न्यूट्रिशन सही ना मिलने की वजह से, प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पाता, तो जिसकी वजह से वो ब्रेन के डेवलपमेंट में, न्यूट्रिशन जो होता है वो ब्रेन के डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। अगर न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी पूरी तरीके से सही मात्रा में नहीं हो पाएगा, तो बच्चा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, MR हो जाएगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा और बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गैस्ट्रेशनल डिसऑर्डर्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो लेडीज़ होती हैं उन्हें कई तरीके की बीमारी हो जाती है। कभी कभी किसी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान जो होती है वो कई सारी बीमारियां या 2-3 बीमारियां, एक बीमारी कोई सी भी हो जाती है, जिसकी वजह से उस बीमारी का असर बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे पड़ता है, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ख़राब हो जाती है और बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है गैस्ट्रेशनल। इसके बाद ब्रेन एट्रोफी होती है। जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन डेवलप हो रहा होता है या ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, तो उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो ख़राब होने लगते हैं या धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं और ब्रेन के कई सारे एरिया पे असर करते हैं, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ख़राब होती है और बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। देखिए, एट्रोफी का मतलब होता है बनना और एट्रोफी का मतलब होता है ख़राब होना, धीरे धीरे डिजनरेट होना या ख़राब होना उस चीज़ का, जो बनी हुई चीज़ है धीरे धीरे ख़राब होना। इसके बाद है ट्रॉमा। तो ट्रॉमा में क्या होता है, हादसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हादसा होता है, कोई जैसे मान लीजिए किसी की अचानक से डेथ हो जाए, तो वो जो डेथ हुई है किसी की अचानक से, वो माइंड में रह जाती है और ब्रेन में रह जाती है और एक ट्रॉमा का रूप ले लेती है और बाद में वो इलनेस के रूप में चेंज हो जाती है और जिसका असर बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे पड़ता है और बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पर असर पड़ता है और बच्चा जो है वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर, तो कई सारे ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिसकी वजह से बच्चा जो है वो MR हो जाता है, ID हो जाता है, कह सकते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो जाता है। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं अदर्स। तो ये सारे जो हमने देखें, इन्फेक्शन, क्रोमोसोम्स, मेटाबॉलिक, गैस्ट्रेशनल, ब्रेन एट्रोफी, ट्रॉमा, एनवायरमेंटल, ये सारे के सारे को हम सेपरेट पढ़ेंगे। पहले इन्फेक्शन पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स वाले डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, तो ये अलग से डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई बच्चा जो होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल क्यों होता है, उसके पीछे की क्या क्या रीजंस हैं, वो यही हैं। और इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं जो हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। जैसे क्रोमोसोम से रिलेटेड मैं डाउन सिंड्रोम पढ़ाऊंगा, फ्रेंजाइल एक्स सिंड्रोम, तो वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, एक एक करके इनको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इस चीज़ को नोट कर लें आप अपनी नोटबुक में। और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ें आज आपको समझ में नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।